मन में दीवाना, ई जमाना बदलाना। कोई कहेला मम्मी डैडी, कोई कहे बस किराया नहीं रहता था तो मैं पैदल उसको लेके जाती थी। हमको आधे घंटे 40 मिनट लगता था उसको पैदल लेके जाने में। मेरा बच्चा उतना बड़ा है कि मैं लेके चल नहीं पाती, मुझे माँ कब बोलेगा। और उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो कुछ नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता कैसे है। बच्चे को पता चलता है कि बच्चा भूखा है कि प्यासा है? माँ हूँ, कहा जाता है ना कि बच्चा चाहे बोले या ना बोले, माँ माँ होती है। कि मेरा बच्चा 1.5 साल के बाद से बोलना बंद कर दिया है। हम लोग तरस गए हैं कि मम्मा पापा कब कहेगा। अच्छा, बच्चा बोलता नहीं? नहीं, मेरा बच्चा बोलता नहीं है। चालू हुआ, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे देवर बोले कि भाभी आप जैसे गांव के लोग देखो, आप मोबाइल में देखती हैं, सब लोग गाता है, कोई अगर पीठ पीछे बुराई कर देता है, कोई कुछ कह देता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है कि हमको इंसान ऐसा कह रहा है। अच्छा, दर्शकों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना, आप लोग उसके लिए प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा बोलने लगे। हर एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसको माँ बोले, उससे खाना मांगे और उससे जो है नाराजगी जताए कि हमको ये नहीं ये चाहिए। सबसे बड़ा दर्द मेरे जीवन का यही है। और नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद प्रतापगढ़ में है। अगर बात करें तो इस समय जनपद प्रतापगढ़ भी यूट्यूब का हब बन चुका है। प्रतापगढ़ भी यूट्यूब के माने में जो है शोहरत कमा चुका है। अगर बात करें तो रमेश वर्मा, अखिलेश वर्मा भी प्रतापगढ़ के हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो यूट्यूब पे एक चेहरा बन गए। ऐसे देखिए, हमारे फ्रेम में बैठी हैं उमा मौर्य। इन्होंने ज़िंदगी जब से जीना शुरू किया है तब से संघर्ष ही इनके पीछे पड़ गया है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है, इनके लिए क्यों ज़रूरी है यूट्यूब, क्या ऐसी मजबूरी बन गई जो ये यूट्यूब पे आकर के काम कर रही है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भैया के चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्ते प्रणाम। और भैया को भी बहुत बहुत जो है हम क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सब जो है जैसे भैया के चैनल पर प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बरसा दीजिए। और आज मुझे अच्छा मिलकर बहुत अच्छा अच्छा, ये बताइए उमा जी, ऐसी क्या दिक्कतें आ गई, ऐसी क्या परेशानी आ गई और आपके मन में ऐसा कैसे विचार आ गया कि मैं यूट्यूब पे जाऊं और यूट्यूब पे काम करूं? क्या उद्देश्य है आपका यूट्यूब पे आने के लिए? उद्देश्य मेरा भैया, सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब पे आने का कोई मतलब इच्छा नहीं थी। जी। लेकिन यूट्यूब पे मैं इसलिए आई कि मेरा एक बच्चा है 6 साल का है, मेरी एक बेटी है जो 11 साल की है, वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरा बच्चा 6 साल का है, जो कि पहले जब 1 साल का था तो वॉकर से चलता था और मम्मा-पापा सब कुछ बोलता था। और इस समय हमारी ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरा बच्चा 1.5 साल के बाद से बोलना बंद कर दिया है। हम लोग तरस गए हैं कि मम्मा पापा कब कहेगा। अच्छा, बच्चा बोलता नहीं? नहीं, मेरा बच्चा बोलता नहीं है। डॉक्टर लोग क्या बोले? डॉक्टर लोग बोले कि इसके दिमाग की नस जो है दब गई है, आप एक्सरसाइज कराइए, थेरेपी करवाइए। तो हम उसका थेरेपी भी बहुत दिन करवाए, जो कि जाते थे 20 मिनट करवाते थे और 200 रुपये दे के आते थे। और कभी हमारे पास किराया नहीं रहता था तो मैं पैदल उसको लेके जाती थी। हमको आधे घंटे 40 मिनट लगता था उसको पैदल लेके जाने में। मेरा बच्चा उतना बड़ा है कि मैं लेके चल नहीं पाती थी, लेकिन चलती थी। उसको लेके जाती थी इसी उम्मीद में कि मैं जो है मेरा बच्चा सही हो जाएगा, चलने लगेगा, तो कम से कम मुझे मम्मा बुलाएगा, पापा बुलाएगा। बहुत मतलब इतना कष्ट होता है कि बच्चे मुझसे की आवाज़ सुनने के लिए आप तरस रही हैं। मुझे माँ कब बोलेगा। और उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो कुछ नहीं माँगता है, कुछ भी नहीं माँगता कैसे है। बच्चे को पता चलता है कि बच्चा भूखा है कि प्यासा है? माँ हूँ, कहा जाता है ना कि बच्चा चाहे बोले या ना बोले, माँ माँ होती है। माँ सब कुछ समझती है। मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को भूख लगी है, तो उसको मैं ऐसे खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में 1 बज जाता, 2 बज जाता, मेरा बच्चा नहीं सोता है। मैं ऐसे जगती रहती हूँ। उसके बाद भी जब सुबह होती है तो यही होता है, उठने को मन नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे की वजह से उठना पड़ता है।
मेरा 2 बार मैं गिर गई थी। मेरी कंडीशन ऐसी थी, डॉक्टर ने मुझको जो है 3 महीने बेड रेस्ट बोला था, बिल्कुल उठने के लिए मना किया था। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए इतना संघर्ष करके दूसरे डॉक्टर को दिखाई। मेरे पति 1 महीने तक मेरे पास, ऐसे मैं अपने आप से पैर नहीं हिला पा रही थी। मेरा ऐसा कंडीशन था कि मैं अपने आप से पैर नहीं हिला पा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मुझे पूरा सहारा दिया। ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, उसी तरह मेरे पति ने मेरा देखभाल किया। और आज मैं अपने बच्चे के लिए इतना संघर्ष करके चल रही हूँ। और मेरा 1 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे पे, 4 लेन पे जो होती है सड़क, उस पे सोराव है। मेरे यही अपने बच्चे को ले जा रही थी मैं दवा के लिए। रात में 9 बजे अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, जो कि हम लोग घर से निकले, सब कुछ वो था, गाड़ी किए थे 4 व्हीलर, ठंडी था, लेकिन गाड़ी वाला कहीं फंस गया था, तो बोला कि हम 8:30 बजे पहुंचेंगे। तो हम लोग को बहुत टेंशन हुई कि 11 बजे डॉक्टर मिलेंगे, उसके बाद उन जल्दी मिलते नहीं हैं। बहुत दिन बाद वो मिले भी थे, तो हम लोग बाइक से ही चल दिए थे। पूरा उसको बहुत सारा पहनाए थे, और वहाँ हाईवे पे हम लोग जब लड़े थे, तो मेरा बच्चा मेरी गोदी से गिर गया, और मेरी आँख बंद हुई, तो मैं, ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया मुझसे। मेरे बच्चे, मैं, सब कुछ, मेरा हस्बैंड। लेकिन जब आँख खुली तो मेरा बच्चा दूर रो रहा था, अंधेरा था पूरा। तो बाइक से जा रहे थे लोग, वो आके दिखाए, मैं अपने बच्चे को लेके ऐसे बैठ गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को चोट लग गई थी, ब्लड ऐसे पूरा बह रहा था, लेकिन वो भी अपने बच्चे के लिए रो रहे थे। फिर ले गए कुछ लोग हॉस्पिटल में, उनको भर्ती किए। वहां भी भर्ती करने के बाद मेरे हस्बैंड बोले तुम जाओ दवाई के लिए, तुम रुको मत, यहाँ नहीं रुकने देंगे। फिर घर से लोग आए, मेरे ससुर जी आए, सब लोग आ गए वहाँ, उनको हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं लेके उनको, अपने बच्चे को लेके, मेरा भाई गया वहाँ, रात में जब वो सुना तो पहुँच गया, वो हमको ले गया वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ा। मैं वहाँ गई, फिर उसको भी जाना था कहीं, रात में ही वापस चला आया हमको छोड़ के। मैं वहाँ रात में अकेले, 11 बजे डॉक्टर हमको मिले, दवा लेने के बाद हमको वहाँ से 1 बज गया। फिर वहाँ से जो है हम आए अपने बच्चे को लेके, सुबह में वहीं रुक गए थे, रात में ही इलाहाबाद में। फिर सुबह में हम आए, सुबह में अब मैं अपने बच्चे को गोदी उठा रही थी, उठा नहीं पा रही थी। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, जो मेरे चोट लगी थी, मैं पैर से अपना ऐसे पैर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। फिर वहाँ से मैंने गाड़ी किया, मेरे देवर, वो इतना सपोर्ट करते हैं मेरा कि समझ लीजिए, मेरे बाबा जी थे, वो मेरा सपोर्ट करते थे, इस समय वो नहीं है, मेरे अजिया ससुर। और मेरे देवर बोले कि भाभी आप टेंशन मत लो, गाड़ी कर लो और आप आओ। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी बुक कराया, हमको ला के घर पे छोड़े। उसके बाद वही मेरा चैनल चालू किए हैं। चैनल मेरा चालू हुआ, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे देवर बोले कि भाभी आप जैसे गांव के लोग देखो, आप मोबाइल में देखती हैं, सब लोग गाते हैं, आप भी गाओ, आप भी गाती हो, जो है। तो हमने कहा कि भैया, मेरे हस्बैंड, इनको पसंद नहीं था, तो उनको बहुत मतलब बोले हम समझाएंगे भैया को। उन्होंने उनको समझाया, बहुत मनाया, फिर उसके बाद वही चैनल चालू किए। तो हम धीरे धीरे डरते डरते अपना डालने लगे, और उनसे बोले भी मैं कोई गलत वीडियो नहीं डाल रही हूँ, दुनिया गा रही है, नाच रही है, इसमें कोई मैं गंदा बुराई वीडियो नहीं नहीं, है। हाँ, बुराई नहीं है। और वैसे भी कुछ पड़ रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। इतने दिनों में जैसे आप जिस परिस्थितियों से आप गुजरी हैं, जिस परिस्थितियों को आपने देखा आंखों के सामने, तो इतने दिनों में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आपके सपोर्ट में आए, और कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आपसे दूरी बना ली? सपोर्ट तो कोई नहीं करना चाहता। सबसे पहले मेरा सपोर्ट जो है मेरे देवर किए, फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरे देवर बोले कि मैं पापा को भी समझाऊँगा, पापा को भी समझाए। पापा भी कुछ नहीं कहते हैं, मेरी सास भी कुछ नहीं कहती हैं, वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अदर पड़ोस वाले लोग ये बोलते हैं कि अरे ये तो जो है नाचती हैं, गाती हैं, जो है बच्चा इनका ऐसा है, नाच रही हैं, गा रही हैं। रिलेशन के लोग मज़ाक उड़ाते हैं। देखते हैं यूट्यूब पे आई हैं, देखते हैं क्या-क्या करती हैं, यही सब इनको करना है। अच्छा, अब उनको जवाब मिल रहा है कि नहीं? अब तो मिल रहा है, अब तो जब से मेरा गूगल पिन आया, मैं गूगल पिन का अपना वीडियो डाली थी, उसको देखने बाद ऐसा लगा कि हाँ, सब लोग अब सोच रहे हैं कि आगे बढ़ जाएँगी। जिस दिन प्ले बटन आएगा उस दिन, अब उस दिन वो सिल्वर बटन आएगा उस दिन, पता गोल्डन बटन आएगा उस दिन।
अब अगर भगवान चाहेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएँगे। उस दिन तो अरे जब गूगल एडसेंस पिन आया है तो और सारी चीज़ आने में समय लगेगा बस, लेकिन आएगा तो श्योर। हाँ, वो तो है। और सबका आता है तो आपका नहीं आएगा। वो तो है भैया। मैं यही सोचती हूँ, कभी-कभी हार मान जाती हूँ कि मैं जो है नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मैं काहे नहीं कर पाऊँगी? दुनिया के लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगी। जब लहर मैं जाऊँगी, आगे जाऊँगी और जितने लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, जितने लोग हमको कह रहे हैं, मैं सबको जवाब दूँगी। और कभी किसी से नहीं, ये नहीं है, बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं तो किसी से बोलना नहीं पसंद करते हैं, किसी की तरफ देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो सबसे बोलूँगी जो मुझे कह रहा है पीछे, मेरी बुराई कर रहा है, मैं उनसे ज़रूर बोलूँगी और अपनी खुशी में उनको शामिल करूँगी कि आप भी आओ, आपका स्वागत है। बिल्कुल। हाँ, सबका स्वागत करूँगी और मैं यही चाहती हूँ कि जो है सबका सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। कोई अगर पीठ पीछे बुराई कर देता है, कोई कुछ कह देता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है कि हमको इंसान ऐसा कह रहा है। अच्छा, दर्शकों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना, आप लोग उसके लिए प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा बोलने लगे। हर एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसको माँ बोले, उससे खाना माँगे और उससे जो है नाराज़गी जताए कि हमको ये नहीं, ये चाहिए। सबसे बड़ा दर्द मेरे जीवन का यही है और कुछ नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा-सा मेरा सपोर्ट कीजिए और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ और इसीलिए यूट्यूब पर भी आई हूँ कि मैं वैसे कुछ काम नहीं कर सकती हूँ और मेरे हस्बैंड भी घर पर यहाँ हैं इस समय 3 साल से और इसीलिए यूट्यूब पर आई हूँ कि शायद आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले, तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ और अपने लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, उनका भी हाथ बटा सकूँ। वो भी बहुत परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हमारे दर्शक बहुत ही दयालु हैं। और अभी मैं बात करूं तो दो तीन वीडियो मैं बनाया था बच्चे के इलाज के लिए, और उन महानुभावों के पास पैसे की बहुत कमी थी, और मैं जब भी वीडियो बना के डाला उन बच्चों का इलाज हो गया। उमा जी, इस समय मेरे और बच्चे का ऑपरेशन हुआ जो है। है उन बच्चों का इलाज हो गया तो आपका भी बेटा जो है अच्छा होगा। आप चिंता न करिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम आपके घर आएंगे, आपके बच्चे के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर और भैया, बच्चा आपका आपका बोलेगा, आप आपका चिंता न स्वागत है करिए। हमारे घर पे। और हम लोग हैं ऐसे ही व्यक्ति हैं को हमेशा जो है ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए, क्योंकि अभी आप तो ऐसी स्थिति में हैं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि यूट्यूब पे आई हैं, तो यूट्यूब की बोल में आप 2 गीत गुनगुना दीजिए। मैं आप लोग को लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, जो कि ये दुनिया फैशन और अपना दिखावेपन में है, जी। तो वही मैं आप लोग को सुनाऊँगी और आप लोग को जैसा भी लगे बताइएगा। दुनिया फैशन में दीवाना, ये ज़माना बदलाना। दुनिया फैशन में दीवाना, ये ज़माना बदलाना। कोई कहेला मम्मी डैडी, कोई कहेला पापा, कोई कहेला मम्मी डैडी, कोई कहेला पापा। दुनिया की ये रीत बदल गई, अब ना यही है काका अंकल आंटी में दीवाना, ई जमाना बदलाना। अंकल आंटी में दीवाना, ई जमाना बदलाना। दुनिया फैशन में दीवाना, ई जमाना बदलाना। जात बदल गई, नेता बदले, बदले सब अधिकारी। क्या बात है? जात बदल गई, नेता बदले, बदले सब अधिकारी। देश विदेश की नीति बदल गई, बदली दुनिया सारी जनता जतिया में दीवाना, आई जमाना बदलाना। जनता जतिया में दीवाना, आई जमाना बदलाना। दुनिया फैशन में दीवाना, आई जमाना बदलाना। देखिए, इस गीत से बहुत सारी सीख मिलती है, परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी और माता पिता के लिए भी। तो मित्रों, ये उमा मौर्य जी हैं। जीवन एक संघर्ष है, ऐसा आप सुने होंगे, स्ट्रगल फॉर लाइफ। जीवन एक संघर्ष है, उसी संघर्षों की ज़िंदगी ये जी रही है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इनके जीवन में भी खुशहाली आ सकती है, इनके जीवन में भी चार चाँद खिल सकते हैं, ये भी एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हैं, बशर्ते आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है।
आपके दुलार की ज़रूरत है। मित्रों, ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते मैं एक निवेदन फिर से कहूँगा, उमा मौर्य ऑफिशियल चैनल है, उस पर ज़रूर विजिट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।